दोस्तों, एक सरकारी अस्पताल होता है। वहाँ पे 5 लड़कों की लाशें लाए जाते हैं। जो लड़के दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और उनका शरीर इतना हष्ट-पुष्ट था। और एक कहें तो लड़के बिल्कुल भी उनके शरीर या उनकी बॉडी पे कहीं पे भी किसी चोट के निशान नहीं होते हैं। और पाँचों की लाशें लाई जाती हैं और अस्पताल में उसको जब लाया जाता है, उसको चेक किया जाता है, तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब जैसे पता चलता है कि लाशें कहाँ से लाए गए हैं और इनकी मौत कैसे हुई है, सभी इस चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो जब उसको सारी बात को जब पता चलता है, तो पास ही के एक कॉलेज होती है, उन्हीं में से एक वहीं पे एक हॉस्टल की सुविधा रहा करती थी। उसी में वे पाँचों लड़के रहा करते थे, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थे और बहुत हष्ट-पुष्ट लड़के थे, जो पाँचों हॉस्टल के अंदर रहा करते थे और पाँचों ही एक ही रूम के अंदर रहा करते थे। अब जब इनका पता चलता है कि पाँचों हॉस्टल के अंदर रहते हैं और उनकी मौत हो गई है, और जब इसकी पुष्टि करते हैं तो पता चलता है कि ये एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। लड़की के साथ संबंध बनाने के कारण पाँचों लड़कों की मौत हो जाती है। तो आप भी इस चीज़ को सुन के हैरान और परेशान होंगे कि आखिरकार लड़कों की कैसे मौत हो जाती है, पाँचों के पाँचों की। अगर हम सोचते हैं कि 5 लड़के एक लड़की के साथ अगर संबंध बनाने के कारण से अगर मौत होती है, तो हम समझ सकते हैं कि लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी। और पाँचों लड़कों ने उसके साथ जानवर की तरह संबंध बनाने के कारण या जानवर की तरह उसके साथ बर्ताव करने के कारण लड़की की मौत हो सकती है। ये बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये बात आती है कि एक लड़की के साथ पाँचों लड़कों ने संबंध बनाने के कारण पाँचों लड़कों की मौत हो जाती है, ये बात सुन के हर किसी के दिल में नहीं उतरने वाली है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि कैसे पाँचों लड़कों की मौत हो जाती है। जो वास्तविकता में हो जाती है पाँचों लड़कों की मौत, क्योंकि वो लड़के एक ही कमरे में रहा करते हैं। जब कमरे के अंदर रहते हैं तो सुबह सुबह का समय होता है। उस कॉलेज के हॉस्टल के अंदर जब चपरासी सवेरे जाते हैं, पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो अंदर जो कमरा था अंदर से बंद था। बंद होने के कारण वो उनको खटखटाता है, क्योंकि जो चपरासी होता है उसको पूरे कमरे की हॉस्टल की सफाई करनी होती है। तो अंदर से खटखटाने से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आती है। तब चपरासी सोचता है कि कहीं दूसरी जगह हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद इस कमरे की सफाई कर लेंगे। तब तक इसके अंदर लड़का या लड़की जो भी होंगे वो इस गेट को खोल देंगे और हम उसके बाद इसकी सफाई कर देंगे। तो वो जो चपरासी होता है काफ़ी देर, लगभग 1 घंटे के बाद वापस उस कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन उस गेट को कोई नहीं खोल पाता है। नहीं खोलने के बाद वो चपरासी, जो एक चौकीदार होते हैं, उसी रात के अंदर चौकीदारी का काम करते थे 2 युवक, उसके पास पहुंचता है भागा भागा, और वो बताते हैं कि फलाने नंबर के कमरे के अंदर से गेट ऑफ है, और मैं उसको काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अंदर से कोई नहीं रिस्पॉन्स आया और उस कमरे को नहीं खोल पा रहे हैं और अंदर नहीं खोल पा रहे हैं। तो तब वो 2 चौकीदार और वो जो चपरासी होता है उस गेट को ज़ोरदार धक्का मारते हैं। और जब धक्का मारते हैं तो धक्का मारने के बाद जो नज़ारा देखते हैं, जो उस घटना को देखते हैं, तीनों देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं, क्योंकि वो पाँचों के पाँचों लड़कों की मौत हो रखी थी। पाँचों लड़के एक तरीके से शव में बदल गए थे, पाँचों की बॉडी वहीं पे पड़ी थी। ये बात देख के चौकीदार और वो जो चपरासी हैरान हो जाता है और तुरंत कॉलेज वालों को सूचना पहुंचाते हैं। और जब कॉलेज वाले पुलिस को सूचना करते हैं तो उसके बाद जब खुलासे होते हैं जो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों, आप कहानी के अंत तक बने रहोगे तो आप भी सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे कि अपने को अपनी लाइफ में जो आज के ज़माने में जो घटना होती जा रही है उसको हम सुन सकें, समझ सकें और ऐसी गलती से हम बच सकें, और इस तरह की जो क्राइम या इस तरह की जो घटना होती है उससे हम बच सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने काफ़ी वीडियो में समय बर्बाद करते होंगे, काफ़ी उस तरह के वीडियो देखते होंगे, लेकिन उसका देखने का कोई सार्थक नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की जो घटना या
क्राइम शो देखते रहोगे तो उससे अपने जो आज के ज़माने में जो क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में अपने को जानकारी मिल सकेगी और हम सावधान और अलर्ट रहेंगे। तो आप भी बिना गलती किए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों, ये घटना हिमाचल प्रदेश की एक कॉलेज की होती है। वहाँ पे 5 लड़के होते हैं जो हॉस्टल के अंदर रहा करते थे। लड़के बहुत मित्र थे और वो दिखने में बेहद एक तरीके से मॉडल टाइप के लड़के होते थे जो पांचों एक ही रूम के अंदर रहा करते थे। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता है वो फुल मौज मस्तियाँ करते थे और पूरी एक तरीके से अपनी लाइफ का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। इसी बीच एक रात की बात होती है कि वो एक लड़की को बुलाया जाता है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस लड़की को वापस छोड़ के आ जाते हैं और उस घटना के अंजाम नहीं हो पाता है जिस दिन। तो ऐसे ऐसे करके वो कई दिन निकलते हैं। वो लड़की को बुला लिया करते थे। लड़की भी उसी कॉलेज की होती हैं, वो भी पास ही के हॉस्टल में रहा करती थी और आपस में उस लड़की को उनकी इच्छा हुई तब वो बुला लिया करते थे। अब एक दिन की बात होती है दोस्तों, सवेरे लगभग 8 बजे जब चौकीदार साफ सफाई कर रहे थे तो उस बीच उस कमरे के अंदर जो 5 लड़के रहा करते थे उस कमरे का गेट नहीं खुलने के कारण जब वो चपरासी पूरी स्कूल के प्रशासन को बताते हैं कि उस कमरे में जो 5 लड़के रहते हैं जो बदमाश प्रवृत्ति के थे, दिखने में एक तरीके से स्मार्ट थे और उन सबको भी पता था कि वो एक तरीके से लड़कीबाज है जो बार बार अलग अलग लड़कियों को लाया करते थे। तो आज उस कमरे का अंदर से गेट नहीं खुल रहा है, ऐसी क्या वजह है? तो जब पुलिस कॉलेज प्रशासन और चौकीदार मिलके जब पुलिस इन्फॉर्मेशन करते हैं तो पुलिस वाले और सब मिलके उसके गेट को तोड़ा जाता है। जब गेट को तोड़ते हैं तो अंदर देखते हैं तो 5 लड़कों की लाशें पड़ी थी। अंदर बिल्कुल भी सुनसान था। उसके बाद उसको जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, अब जैसे ही पास ही के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, ले जाने के बाद डॉक्टर भी इस चीज़ से बिल्कुल हैरान थे और परेशान थे। कारण ये था कि उसकी बॉडी पे बिल्कुल भी निशान नहीं थे। उसको किसी तरह का आपस में लड़ाई झगड़ा होने की का भी शंका नहीं पैदा होती है क्योंकि 5 लड़कों के जो सामान रूम के अंदर व्यवस्थित थे वो सभी व्यवस्थित थे। आपस में उनके बीच में लड़ाई भी नहीं हुई थी और उनकी बॉडी पे किसी तरह का नुकसान भी नहीं था या किसी चीज़ का वार हुआ वो भी नहीं था। ये चीज़ देख के डॉक्टर बिल्कुल परेशान हो गए कि यार ऐसा क्या मामला हुआ जो 5 लड़कों की एक साथ एक तरीके से मौत हो गई है। तो उनको जैसे ही बॉडी को मोर्चरी में रखा दिया जाता है और उनका पोस्टमार्टम के लिए उसकी रिपोर्ट भेज दिया जाता है। अब बता दें कि दोस्तों 5 लड़कों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, 5 लड़कों की एक तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली घटना है दोस्तों, क्योंकि 5 लड़कों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उनको HIV पॉजिटिव था। एक तरीके से वो एड्स के मरीज थे 5 के 5 लड़के। जब उसको 5 के 5 लड़के मरीज होने के कारण जब पता चलता है कि उनकी जो कुछ खान पीन या किसी लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए थे, किसी लड़की के साथ वो जो अवैध संबंध बनाने के कारण जब 5 लड़कों ने संबंध बनाने के कारण उस 5 को HIV एड्स हो जाता है। हो सकता है कहीं वो किसी का इंजेक्शन एक साथ गलत यूज़ किया हो, इस कारण से भी उनको HIV पॉजिटिव हो गए 5 के 5। और उस लड़कों की HIV पॉजिटिव होने के कारण 5 लड़कों की ऊपर वाले की एक कुदरत की कहर के कारण 5 लड़कों के एक ही रात के कारण एक ही रात में 5 की मौत हो जाती है। और जब पता चलता है लगभग 5 दिन बाद दूसरी उसी हॉस्टल की एक लड़की की भी मौत हो जाती है। तो उस लड़की का भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया जाता है तो वो भी लड़की एक तरीके से HIV एड्स पॉजिटिव थी। अब 5 और उस लड़की की जब पॉजिटिव होती है तो पता चलते हैं कि जो वो HIV लड़की पॉजिटिव थी उसको भी वो लड़के कई बार अपने रूम में लाया करते थे और उस लड़की के साथ वो कई बार लाने के कारण, सैकड़ों बार लाने के कारण उसके साथ वो अवैध संबंध बनाते थे और इस कारण से 5 लड़के भी पॉजिटिव हो जाते हैं HIV और वो लड़की भी HIV पॉजिटिव हो जाती हैं और 5 लड़कों और उस लड़की की भी HIV पॉजिटिव होने के कारण मौत हो जाती है। दोस्तों, ये थी घटना। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है दोस्तों। जो इस तरह की घटना या इस तरह की जो एक तरीके से हम बीमारी कह सकते हैं उससे आज के ज़माने में हमारे को बचना चाहिए, हमारे को सावधान रहना चाहिए और हमारे को सेफ्टी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आज के ज़माने में इस तरह की बीमारी किसको लग रही है और किसको है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और बता दें कि दोस्तों HIV पॉजिटिव हम किसी इंजेक्शन या ब्लड ट्रांसफ़र करने के कारण भी हो जाता है। तो हमारे को इस तरह की कई सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे को एक तरह के जान को खतरा नहीं हो।
दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी शो में। और एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।